श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मार्केट कमेटी मैदान, पिसा देवी रोड, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही सत्यम शिवम सुंदरम कथा के 6वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 1 जून से 7 जून तक चलने वाली है। कल 7 जून की कथा सिर्फ शेष है, जो कि दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर हम देख सकते हैं। आज 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने मौन दर्शन वाला उपाय सभी से करने को कहा है। जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों नहीं चल रही हों, दुख हो, कष्ट हो, बीमारियां चल रही हों, इस उपाय को करने से भोलेनाथ आपका हाथ जरूर थामेंगे, ये निश्चितता है। यह उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है और इस मौन दर्शन वाले उपाय की शुरुआत आप 7 जून 2023 मतलब बुधवार से ही करना शुरू कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, कमल गट्टे वाले जल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो सही उत्तर है डी, धन संपदा बढ़ाने के लिए। जब भी आपके घर में यदि धन संपदा की कमी हो तो एक कमल गट्टा लीजिए, 1 लोटा जल लीजिए और उसमें उस कमल गट्टे को डुबो लीजिए और कमल गट्टे को निकाल कर वो जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, पशुपतिनाथ व्रत में शाम के समय कितने दिए ले जाने होते हैं। ए 5, बी 1, सी 6 या डी 11। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 100 वर्ष की जिंदगी में हमारा आधा समय सोने में निकल जाता है। बचे हुए 50 वर्ष में कुछ वर्ष हमारे ऐसे ही भ्रमण करते करते निकल जाते हैं। बचे हुए थोड़े से समय में हम सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपको परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। सुख अपने आप आपके पास आ जाएगा। जब आप परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सुख स्वयं आपके पास आ जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, लक्ष्मी को जितना पकड़ने के लिए ढूंढोगे वो उतना तुमसे दूर होती चली जाएगी और जितना तुम लक्ष्मी के बिना जीना चाहोगे उतना लक्ष्मी आपके पास आती चली जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। हम आपको मौन होने को कहते हैं पर आप लोन ले लेते हो। लोन लेकर आप फ्लैट ले लो, गाड़ी ले लो और जब आपका किस्त भरने की डेट आएगी आपको जीवन भर टेंशन बनी रहेगी कि आपको लोन पटाना है, लोन जमा करना। फ्लैट की किस्त जमा करते करते पूरा जीवन निकल जाता है और इंसान फ्लैट हो जाता है, पर फ्लैट की किस्त पूरी नहीं हो पाती, बल्कि आपको मौन होकर नंदी के पास बैठकर भोलेनाथ के दर्शन करना चाहिए। और अगर आपने दिल से पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं तो इस मौन दर्शन मात्र कर लेने से आपको कभी भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नंदी के चरणों का स्पर्श करते हुए अगर हम महादेव के दर्शन कर रहे हैं तो अभी हमें हमारे जीवन का आनंद प्राप्त होता ही है। और कोई आपसे पूछे कि यह बात गुरुजी ने कौन से पुराण से कही है तो आप कह सकते हैं तमिल की तिरुविलानंद पुराण से प्राप्त की है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। इस व्यासपीठ से बताई गई सभी जानकारी किसी न किसी पुराण से बताई जाती है। हम किसी भी ऐसे ही बिना लिखित बातें आपसे नहीं बताते हैं। जो भी उपाय भी हम आपको बताते हैं वो सभी कोई ना कोई पुराण में वर्णित है, जिसकी जानकारी हम आपको देते हैं। हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक पत्र आया था जिसमें लिखा था 2 से 3 किलोमीटर दूर शिव मंदिर था। कई बार टेस्ट ट्यूब भी करवाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो 2 से 3 किलोमीटर दूर मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी तो लोग हंसते थे। कई वर्षों से संतान नहीं थी पर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा ने संतान तो दी ही पर साथ में मंदिर दूर था तो दर्शन करने के लिए गाड़ी भी दिलवा दी। उसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना है कि मौन होकर नंदी के चरणों के पास बैठ जाना है, बल्कि इसके साथ आपको अपने भी कर्म करते रहना है। व्यापार चलाने का भी बहुत प्रयास करना है। नौकरी या एग्ज़ाम के लिए भी पूरी पढ़ाई करना है, कड़ी मेहनत करना है और इसके बाद नंदी के पास बैठकर महादेव के दर्शन करना है। तब महादेव की भी कृपा आप पर होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। हर शाम भोलेनाथ प्रदोष काल में नंदी पर सवार होकर अपने भक्तों से मिलने के लिए जाते हैं। यही कारण है भोलेनाथ के मंदिर को मंदिर की जगह शिवालय कहा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। चाय में शक्कर कम होगी चल जाएगी, कॉफ़ी में शक्कर कम होगी चल जाएगी, पर आपकी वाणी में मधुरता कम नहीं होना चाहिए। वाणी में हमेशा मीठी ही बोली बोलनी चाहिए जिससे सभी को सुख की प्राप्ति हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया था जिसमें हमें भी डरा दिया है, जो कि इस प्रकार है। आरती जी पत्र लेकर आई। महाराज जी ध्यान से पढ़ना। कल खराब मौसम की वजह से 1 घंटा
कम कथा की थी और आज की कथा में 1 घंटा बढ़ाकर कथा करना, 1 घंटा एक्स्ट्रा कथा करो और अगर यहाँ नहीं बढ़ा सकते हो तो कहीं पर भी बढ़ा देना। गुरुजी को इस पत्र को पढ़ के बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। रेणुका जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा जो 13 वर्षों का है उसकी अचानक आवाज़ चली गई, जहाँ से पता चला वोकल के पास पैरालिसिस हो गया है, जिसके कारण आवाज़ चली गई। 1 महीने तक डॉक्टर का इलाज करवाया पर कुछ आराम नहीं मिलता। 13 साल के बच्चे का जीवन कैसा निकलेगा, ऐसा सोचते सोचते रहे। इसके बाद मैंने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और 5वें सोमवार का शाम के समय जब मैं दीपक अपने द्वार पर लगा रही थी तो मेरे बेटे की आवाज़ अचानक से आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। उर्मिला जी पत्र लेकर आई। जुलाई में मेरे पति को मुंह में गठान पड़ गई थी और कैंसर हो गया था। 13 जुलाई को पहला ऑपरेशन हुआ, खाना पीना बंद हो गया पर कैंसर समाप्त नहीं हुआ। दूसरा ऑपरेशन मार्च में हुआ, फिर भी कैंसर समाप्त नहीं हुआ। तीसरा ऑपरेशन सितंबर में हुआ, फिर भी कैंसर समाप्त नहीं हुआ और चौथा ऑपरेशन सितंबर में हुआ था, जिसके बाद इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे ठीक होंगे। गले में नली डाल दी गई, शरीर बिस्तर में पड़ गया, पर किसी ने कहा शिव जी पर चढ़े हुए जल को देना प्रारंभ करो। इतने ऑपरेशन करवा लिए हैं, अब ये भी करके देखना चाहिए। इसके बाद 15 दिन ही हुए थे, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हमने देना चालू किया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया है। अब मेरे पति बिस्तर से उठकर थोड़ा थोड़ा चलने भी लगे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। तमन्ना जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा सोमवार 2020 को हुआ। मैं शिव का गुणगान करती हूँ, पूजन करती हूँ, आराधना करती हूँ, पर मेरा बेटा जन्म के बाद रोया नहीं और 4 दिन बाद ही मेरा बेटा मर गया। मैंने रोते रोते अपने बेटे को ज़मीन में गाड़ने के लिए दिया तो ये विश्वास रखा कि बाबा मुझे मेरा बेटा ज़रूर देंगे। मैं बाबा को याद कर रही थी और गड्ढा खोद रहे थे और आधा गड्ढा खोदे और उसमें सांप निकल गया और लोग वहाँ से भाग गए और उस सांप ने मेरे बेटे को लेकर मिट्टी लेकर गड्ढे में समा गया और इसके बाद वो सांप शाम को मेरे घर भी आ गया। इसके बाद मैंने भी सोच लिया जब वो सांप गड्ढे से वापस यहाँ घर आ सकता है उसी तरह मेरा बेटा भी ज़रूर आएगा और बाबा की कृपा से 2021 फरवरी में मैंने बेटे को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। शर्मिला जी पत्र लेकर आई। मुझे 27 वर्षों से सोराइसिस की बीमारी थी, जिसमें शरीर से खाल निकलती थी, खाल गलने लगती थी, काली पड़ जाती थी और वो निकलती रहती थी। सभी जगह दिखाया, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसे नहीं दिखाया। सभी ये कहते थे ये बीमारी जीवन भर रहती है, मरने के बाद ही दूर होती है। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और 6 माह तक निरंतर जल चढ़ाती रहे और इसके बाद पशुपतिनाथ व्रत भी किया और मात्र 6 से 7 महीने में ही मेरी पूरी बीमारी का भी अंत हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। आपके जीवन में दुख तकलीफ आए, बहुत परेशान हो गए हो, बीमारियों ने घेर लिया है, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें, तो आप तो बस एक कार्य करना चालू कर दो। 1 लोटा जल शिवालय में लेकर पहुंच जाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए जल धीमे धीमी धार से शिवलिंग पर अर्पित कर देना। गुरुजी ने कहा मेरा ये विश्वास है आज नहीं तो कल भोलेनाथ आपका हाथ ज़रूर पकड़ेंगे, ये निश्चित है। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली कथा है वो भोपाल में होने वाली है, करोन चौराहे के पास, और इस शिव महापुराण कथा का नाम रहेगा महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। इस कथा में गुरुजी महामृत्युंजय मंत्र का जाप के बारे में बताएंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कैसे बोलना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, घर में कैसे पढ़ें और कोई रोग बीमारी से ग्रसित है तो उसके लिए महामृत्युंजय का जाप कैसे करना चाहिए। इन सब के बारे में गुरुजी महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा में बताएंगे, जो कि भोपाल में होने वाली है। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। कल है 7 जून और दिन है बुधवार का। इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय जो कि गुरुजी ने आज की कथा में बताया है कि आपको मौन होकर नंदी के चरण पकड़ लेना है। नंदी के चरण पकड़कर शिव जी के दर्शन करना है, अपनी कामना करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है, पर मौन रहना है। एकदम मौन रहकर आपको अपना मन के भाव शिव जी के सामने प्रकट करना है, तो आपको करना ही। साथ ही साथ आप जब शिव मंदिर से बाहर निकलें, बाहर निकलते समय आपको नंदी की पीठ पर हाथ फेरना है, स्पर्श करना है और नंदी के जो 2 सींग हैं उनके बीच में से शिव जी का दर्शन करना है।
ऐसा आपको रोज करना है। जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो आप रोज इस तरीके से शिव जी के दर्शन जरूर कीजिएगा। आपकी जो मन की कामना है वो पूरी जरूर होगी कि जीवन में चल रही जो परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। आज की कथा से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।